इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान नागसेन मुनि महाराज ने तत्वानुशासन ग्रंथ में आत्म कल्याण के लिए लघु काय कारिका प्रस्तुत की हैं। वे पठनीय, मननीय एवं ग्राह्य हैं। तत्वानुशासन ग्रंथ अपने आप में एक अनुपम ग्रंथ है, जिसका चित्त अशांत हो, चित्त में तनाव हो, बैर की गांठ नहीं खुल रही हो, मान कषाय का पहाड़ कठोर होता जा रहा हो, चट्टान चूर चूर करने में समर्थ नहीं हो आप, क्रोध की अग्नि उपशांत नहीं हो रही हो और मायाचारी का जल पल पल में आपको छल रहा हो, जिससे आपका अंतःकरण जल रहा हो, तो तत्वानुशासन ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ कर दीजिए। तत्वानुशासन लोभ वृत्ति को निर्मूल करके संतोष वृत्ति को जगाने वाला है। तत्वानुशासन आपकी वक्र वृत्ति को निराकृत करके सरल सहज परिणामों को प्रकट करने वाला है। तत्वानुशासन ग्रंथ चट्टानवत कठोर आपके हृदय को मृदु नवनीत की तरह से बना करके मार्दव धर्म को संप्रेषित करने वाला है। तत्वानुशासन क्रोध की जगह क्षमा भाव का आविर्भाव करने वाला है। इसलिए तत्वानुशासन ग्रंथ का स्वाध्याय जीवन में कम से कम एक बार तो अवश्य करना चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन करो, पूरा हो जाए द्वारा फिर करो, फिर पूजा पूरा हो जाए त्योहारा करो, और करते ही रहो, करते ही रहो, बहुत आनंद आएगा। हमारे जीवन में एक बुद्धि है, ममेदम बुद्धि। ममेदम का अर्थ क्या होता है? मम इदम, ये मेरा है। ममेदम बुद्धि और दूसरी बुद्धि है अहम इदम बुद्धि। अहम इदम, मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। ये दो बुद्धि ऐसी हैं, इस जीव को संसार सागर से पार नहीं होने देती। ये दो ऐसी रज्जु हैं, जिन रज्जुओं से बंधा हुआ यह संसारी प्राणी चाह करके भी यह संसार सागर से पार नहीं हो पाता। ये दोनों ऐसे दृढ़ कवच हैं जो भव्य जीव के पंखों को पकड़ के बैठ गए हैं। कितना भी पंख फड़फड़ाता है, ये उड़ नहीं पाता। ममेदम और अहमेदम बुद्धि ने हमारी ज्ञान वैराग्य के पंखों को कुतर दिया है। ये ममेदम और अहमेदम बुद्धि क्या है? मोहनीय कर्म की सेना के ये दोनों सेना नायक हैं और मोहनीय राजा के दोनों सुत, दोनों बेटे हैं। मोह राजा कहीं पराजित हो जाए, यदि हम सेना नायक को किसी तरह से तोड़ करके अपने पक्ष में कर लें, उसको कोई लोभ दे दें, तुम्हें हम राज दे देंगे, तो सेना नायक पक्ष में हो जाए। किंतु सेना नायक मोहनीय कर्म का अपना स्वयं का बेटा है, और उसका स्वयं का बेटा है, पिता के संस्कार हैं। जैसे पिता चंड है, तो ये मोहनीय कर्म का बेटा प्रचंड है। इसे भी अपने ऊपर बहुत घमंड है, इसलिए यह मोहनीय कर्म कभी पराजित नहीं हुआ आज तक अनादि काल से। तो मोहनीय कर्म को पराजित करना कोई सामान्य बात नहीं है। फिर ये मोहनीय कर्म के दोनों बेटे मम और अहंकार। मम कहिए तो पाप बुद्धि, और अहंकार कहिए तो मान कषाय।
पाप बुद्धि कहने पर हिंसा आदि 5 पाप आते हैं और अहंकार कहने से चारों कष आ जाती है। और जब ये होती है तो फिर इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति भी होती है। अहंकार को चेतना का अंधकार कहना चाहिए। अंधकार वह होता है जो आँखों वाले व्यक्ति को भी अंधा कर दे। यदि अमावस्या का घोर अंधकार है तो आँखों वाले व्यक्ति चश्मा भी लगा लें, प्रकाश नहीं हो तो सामने वाला पहाड़ भी दिखाई नहीं देता। ठंड में हाथ ठंड में और दिमाग घमंड में काम नहीं करते। हाथ ठंड में ठिठुर रहे हों तो कुछ पकड़ो तो वस्तु पकड़ में नहीं आती, वो छूट जाती है। सर्दी में विद्यार्थी पढ़ने जाते लिखते हैं तो पेन पकड़ में नहीं आता, छूटता है। दुकानदार दुकान खोल के बैठा तो वस्तु ऐसे फिसलती है। किसान खेत में हल जोतता है तो पकड़ नहीं पाता हल्की मुठ को। या कोई कर्मचारी काम करता फैक्ट्री में तो सुबह शिकारी बोलती है, थर थर काँपता है वो। हाथ ठंडे में और दिमाग घमंड में सही तरह से काम नहीं करते। यदि दिमाग में घमंड चढ़ा हो तो दिमाग सही काम नहीं करता। तो फिर क्या करना चाहिए? ठंड को दूर करने के लिए आवश्यकता है उष्णता की, इससे ठंड दूर हो जाए। और घमंड को दूर करने के लिए आवश्यकता है एक चोट की, जिससे अहंकार टूट जाए और संसार का यथार्थ बोध हो जाए। ममेदम बुद्धि नष्ट होती है, ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा है। इस बुद्धि को नष्ट करने के लिए असरण भावना का चिंतन करो तो ममेदम बुद्धि नष्ट हो जाती है। मेरे पास रावण जैसा अहंकार, सोने की लंका, राजा इंद्र जैसा अहंकार, कौरव जैसा अहंकार, कंस जैसा अहंकार, और कितने ही राजा हुए उन जैसा अहंकार, कमर जैसा अहंकार। तो अहंकार को तोड़ना है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। असण भावना का चिंतन करो, कुछ भी मेरा नहीं है। और यदि अहंकार बुद्धि को नष्ट करना है कि मैं ऐसा, तो अनित्य भावना का चिंतन करो। मैं ही जब अनित्य हूँ, क्या मैं हूँ? मेरा रूप सौंदर्य, मेरा जाति कुल, मेरा ज्ञान, मेरा क्षयोक्षम, ये सब मेरा नश्वर है। अनित्य भावना का चिंतन करते ही यथार्थ बोध होता है। व्यक्ति यथार्थता के तले पर खड़ा होता है, तब व्यक्ति अहम और मम दोनों बुद्धियों को छोड़ने में समर्थ होता है। पर मोहनीय राजा के सेनापति इस आत्मा शुद्ध ऐसे वैसे नहीं करते। मोहनीय राजा के सेनापति इतने अच्छे हैं कि वे अपनी सेना का एक सैनिक भी मरवाना नहीं चाहते और आत्मा को बार बार पतित करते हैं, बंदी बनाते हैं, घायल कर देते हैं। कैसे? मोहनीय सेना की सेना नायक इतने प्रबल हैं, नहीं करते। तलवार, बाण, वर्षी, भाला आदि नहीं छोड़ते, तोप के गोला नहीं छोड़ते। क्या करते हैं? व्यूह रचना, मोह व्यूह प्रवर्तते। ये मोहनीय राजा के सेनापति व्यूह रचना कराते हैं। आपने सुना होगा चक्र व्यूह, चक्र की रचना की और आत्मा उस चक्र में घूमता रहता है, कहीं प्रवेश नहीं करता। मकर व्यूह, मकर की व्यूह की रचना की, प्रवेश तो कर गया, निकलने का मालूम नहीं। गरुण व्यूह, मयूर के समान सेना की रचना की, प्रवेश तो करने का रास्ता सुगम है, पर वह निकल के लौट के नहीं आता। चाहे चक्र व्यूह हो, मकर व्यूह हो, गरुड़ व्यूह हो, त्रिशूल व्यूह, 3 प्रकार की रचना की। अब वह अंदर से जाता है, पर सेना में घिर जाता है, लौट के नहीं आता। चाहे वह रचना ध्वज व्यूह में करे, चाहे रचना वह शंख व्यूह में करे, चाहे रचना वह गजानन व्यूह में करे, चाहे रचना पंचानन के व्यूह में करे, चाहे रचना वह अन्य प्रकार से करे। ऐसी व्यूह में रचना करता है। प्रवेश करते समय शत्रु सेना को लगता है कि सेना को हम परास्त कर देंगे, हम यहाँ तक आ गए, कोई नहीं है, सब भाग गए। किंतु अंदर जाके देखते हैं आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह सेना खड़ी है, हम तो बीच में गिर गए। तो इस तरह इस मोहनीय राजा के दोनों सेनापतियों ने इस आत्मा को अनेक बार घेर घेर के मारा है और पकड़ करके डाल दिया काल कोठरी में, कभी नरक में डाल दिया, कभी निगोद में पटक दिया, अन्य कोई योनि में पटकता चला रहा है। इस मोहनीय कर्म को जीतना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मोहनीय कर्म को जीतना इतना ही सरल होता तो कब का हम मोहनीय कर्म को जीत करके
आगे बढ़ गए होते। ये मोहनी कर्म ऐसा है, यदि किसी ने एक बार संवत को प्राप्त कर भी लिया, उपसम और क्षेपसम को, फिर वहाँ से द्वितीय उपसम संवत को प्राप्त कर लिया, मुनि महाराज जी भी बन गए और कषायों को दबा करके उपसम श्रेणी पर चढ़ते हुए 11वें गुरुस्थान में पहुँच गए। वहाँ से यदि पतित हो गए, पहले गुरुस्थान में आकर के फिर भी कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक परिभ्रमण किया जा सकता है, वह भी संसार अनंत है। मोह ही ऐसा है, अनेक प्रकार के रूप बना करके आता है। इसके 28 रूप हैं मुख्य रूप से, और फिर 28 के भेद करो तो 28,000, 28 लाख, 28 करोड़, 28 अरब खरब असंख्यात रूप हैं। पहला रूप है मिथ्यात्व, जो बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, मिथ्या रूप कर देता है। दूसरा रूप है सम्यक मिथ्यात्व, आधा दिखाता है रूप, अच्छा अच्छा दिखाता है किंतु वह मिथ्यात्व के साथ होता है। खीर तो दिखाता है पर जहर मिली हुई, हलवा तो बताता है जहर मिला हुआ, शरबत तो देता है कि शरबत बहुत अच्छा है, शीतल है, मीठा है, उसमें तेजा मिला होता है। यह सम्यक मिथ्यात्व आधा आधा 50-50 दिखा रहा है, वह रूप अलग है किंतु जो कर रहा है वह रूप अलग है। तीसरा का रूप होता है सम्यक प्रकृति, ये दिखने में छोटी होती है किंतु बहुत खोटी होती है। इसके उदय रहते हुए जीव छायक सम्मत को प्राप्त नहीं कर सकता, इसके उदय रहते हुए जीव उपसम और द्वितीय सम्मत को भी प्राप्त नहीं कर सकता। एक बार इसकी शिकंजी में आत्मा फंस आई तो इस चैलेंज करते ही अनंत काल तक मैं तुम्हें परिभ्रमण करा सकता हूँ। चाहे अनंत मदी क्रोध से रिश्ता जोड़ा, चाहे मान से, चाहे माया से या लोभ से, और जोड़ा क्या, वो तो अनादिकाल से जुड़ा हुआ है। यदि कदाचित उन्होंने जीत लिया, दबा दिया थोड़ी देर के लिए, तो अब प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ, अगले 4 रूप। वहाँ से भी आगे बढ़े तो फिर प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ। वहाँ से भी आगे बढ़े तो संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ। संजुलन का लोभ भी रह गया, प्रकृति दबा दी, गुरुस्थान 11 पहुँच गया, तब भी नीचे आ सकते। इसके अलावा इसके 9 रूप और होते हैं। 9 कषाय, हास्य, हंस रहा व्यक्ति अनला रहे, हंस रहे हैं, ये भी मोहनी कर्म के मोह राजा का एक रूप है, यानी मोह अपना काम कर हंसा रहा है। हास्य, रति, यदि रति भाव हो रहा है, किसी में आप लीन हैं, आसक्त हैं, रागान्वित हो रही हैं, यह भी मोह का रूप है। मोह ने ही आपको अपना रूप दिखा करके आपकी आत्मा को अपने कैप्चर कर लिया। हास्य, रति, अरति, यदि किसी के प्रति द्वेष बुद्धि हो रही है, बैरभाव हो रहा है, तब भी मोहनी कर्म का प्रभाव है। शोक, किसी इष्ट के वियोग में, वस्तु या व्यक्ति के वियोग में आप शोकाकुल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, अश्रुपात कर रहे हैं, तब भी समझिए वह भी मोहनी कर्म का प्रभाव है। भय, यदि आप भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं, मृत्यु से डर लग रहे हैं, कहीं मर नहीं जाए, यह लोक परलोक भय, मरण, वेदना, जाश, अगुप्ति, अरक्षा भय, अकस्मात वैसात, इनसे भयभीत हो रहे, इति भीति, ये सब है, तो ये भी मोहनी कर्म का रूप है। भय लग रहा है, व्यक्ति कांप रहा है, मुझे डर लगता है, अग्नि से डर लगता है देख करके, पानी से डर लगता है, ऊपर चढ़ने से डर लगता है, नीचे उतरने से डर लगता है, भीड़ से डर लगता है, अकेले बैठने में डर लगता है, बादल गर्जन डर लगता है, बिजली चमक डर लगता है, भयभीत होता है। और किन्हीं को तो ऐसे भय में ऐसा भी होता है, कई बार से भय में हृदयाघात होता है और व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ कह रहे भय भी मोहनी कर्म का एक रूप है। हास्य, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, यदि आपको किसी गंदे पदार्थ को देख के गिलानी आ रही है, थू थू कर रहे, नाक सिकुड़ रहे, नाक बंद करके जा रहे, कितनी बदबू आ रही है, या क्या गिला नहीं सकते, ये भी मोहनी कर्म का एक रूप है। ये भी मोहनी कर्म का साम्राज्य आपके ऊपर, उसका ही साम्राज्य भी चल रहा है। जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 3 वेद। यदि पुरुष में आसक्ति है, पुरुष के साथ रमण करने की भावना है, तब भी मोहनी कर्म अपना प्रभाव दिखा रहा है। स्त्री के साथ रमण करने की भावना है, तब भी मोहनी कर्म रूप दिखा रहा है अपना, पुरुष वेद का उदय। तब भी स्त्री पुरुष दोनों के साथ रमण करने की भावना है तो नपुंसक वेद। ये भी मोहनी कर्म के रूप हैं। जब एक व्यक्ति एक नहीं 2 रूप में होता है तो उसको जीतना बड़ा मुश्किल होता है। सहस्वती विद्याधन सुग्रीव का रूप बना करके सुग्रीव को छला, उसके राज पर कब्जा कर लिया।
केवल एक रूप बना लिया, अपना रूप छोड़ के दूसरा रूप बनाया। और जिसके 28 रूप हों, मूल मुख्य रूप 28 और उत्तर रूप करें तो फिर हजारों लाखों करोड़ों खरबों इतने रूप हों, व्यक्ति कैसे बचे? ये मित्र के रूप में आता है और फिर घात करके जाता है। शत्रु के रूप में सामने खड़ा हो तो अपना बचाव संभव है, लेकिन जो गले में हाथ डाल करके और कहीं पेट में या पीठ में कटार भोंक दे तो ऐसे शत्रु से बचना बड़ा कठिन होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं मम अहंकार नामानो, ममकार अहंकार नाम के 2 नामधारक सेनान्यव, जो सेनानी हैं, च तत्सुतौ यानी कि पुत्र हैं मोह के, यदा यतः सुदुर्भेद, इसलिए इन दोनों को भेदना, चूँकि ये भेदे नहीं जा सकते, बड़ी कठिनाई से भेदे जा सकते हैं। यूँ के पत्थर की दीवार तोड़ी जा सकती है, लोहे में भी छेद किया जा सकता है, लोहे को काटा जा सकता है, किंतु वज्र को कैसे काटा जाए? वज्र के ऊपर यदि लोहे से प्रहार किया जाए तो लोहा चूर चूर हो जाएगा, वज्र नहीं टूटेगा। यदि पत्थर पर प्रहार किया जाए तो पत्थर चूर चूर हो जाएगा। वज्र, यह मोहनी कर्म की सेना, यह मोह ऐसा लगता है वज्र का बना हुआ है, इसलिए आत्मा को तिल तिल करके नष्ट करता है। आत्मा प्रदेशों को, एक एक प्रदेश को ये कुचल कुचल करके, तड़पा तड़पा करके ऐसे अत्याचार करता है कि द्वारा आत्मा साहस नहीं कर पाती पंचेंद्रिय अवस्था तक पहुँचने का। मिथ्या तो मोह की बस पड़ी रहती है उस काल कोठरी में। तो यहाँ कहा सो दुर्भेद, बड़ी कठिनाई से भेदने योग्य है ये मोहनी कर्म की सेना का दुर्ग। व्यूह रचना, दुर्ग के आकार में व्यूह रचा तब भी भेदना दुर्लभ है। मोह व्यूह प्रवर्तते, अनादिकाल से इस मोह के अधीन होकर के ये जीव आत्मा का हित करने में समर्थ नहीं हो सका। इसलिए भव्य प्राणियों, इस मोहनी कर्म को समन करने के लिए, मोहनी कर्म की शक्ति को कम करने का एक ही उपाय है, जिन वचनों को सुनो, निर्गंत गुरु के सानिध्य में बैठो और परमात्मा का हमेशा ध्यान करो। इसके माध्यम से मोहनीय कर्म की शक्ति क्षीण होती है और आत्मा की शक्ति प्रबल होती है। और एक दिन आत्मा की शक्ति जब प्रबल हो जाती है, इसके बाद 3 रत्न आ जाते हैं, शंभर दर्शन ज्ञान चारित्र। तो मोहनी कर्म को पछाड़ कर मोह के साथ रहने वाले ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण और अंतराय कर्म को नष्ट कर फिर ये अनंत बन जाता है। 4 आघातिया कर्म जली रस्सी की तरह से राख बन जाते हैं, उनको उड़ा करके सिद्धत्व के अपने स्वात्म वैभव को प्राप्त करने में समर्थ होता है। यही सभी भव्य जीवों की नियति है, आप और हम सब उसे ही प्राप्त करें। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र।